हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में अरिहंत का सैम्पल पेपर क्लास 10th का ये स्टैंडर्ड मैथ है, सैम्पल पेपर नंबर 3। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको सैम्पल पेपर 1 और 2 का वीडियो अपलोड कर दिया है। आई होप आपने देख भी लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का आपको दिख रहा होगा, कह रहा है इफ -1 रेज टू द पावर n प्लस -1 रेज टू द पावर 4n इक्वल्स टू 0 देन n इज। तो आप सबको पता होगा कि अगर किसी इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इवन ये आता है। सो देखिए, -1 का पावर अगर हम ऑड करें तो आंसर किस में आएगा? तो आप कहोगे सर आंसर आएगा आपका निगेटिव में। -1 का पावर अगर ऑड नंबर आप करते हो तो निगेटिव में आएगा। प्लस -1 का पावर 4 इंटू ऑड कर देते हो आप, 4 इंटू ऑड नंबर। अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि किसी इवन को ऑड से करेंगे तो क्या होगा? इवन नंबर होगा, ठीक है ना। सो देखिए, -1 का पावर ऑड प्लस -1 का पावर इवन, तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए था? एनी ऑड नेचुरल नंबर। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करा, इफ 10 स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 इक्वल्स टू एक्स साइन 45 कॉस 45 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। सो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है इफ 10 स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू एक्स साइन 45 कॉस 45 देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज। सो देखिए, 10 45 का वैल्यू 1 होता है। सो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है बच्चों √3 अपॉन में 2। सो √3/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस 45 का भी वैल्यू सेम होता है 1 अपॉन में √2। सो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होगा माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 जा 4। क्लियर है? अब देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट करने हैं आपको, तो 4 माइनस 3 1। सो 1/4 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने हैं आपको। सो 4x इज इक्वल्स टू 2। तो x का वैल्यू आएगा बच्चों 2 अपॉन में 4। इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन में 2 आएगा, ठीक है, जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा था रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विद बेस रेडियस 80 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर इज। अब देखिए, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr इंटू r प्लस का h, जबकि आपका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो होता है 2πrh। क्लियर है बच्चों? 2π से 2π कैंसिल कर सकते हो आप। r कितना है हमारा? तो रेडियस दे दिया 80। सो 80 इंटू 80 प्लस का 20 और नीचे 80 इंटू 20। बात आ रही है समझ में? सो देखिए, 80 से 80 भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। सो 80 प्लस 20 मीन्स 100 अपॉन में 20। सो 25 जा 100, 5/1 रेशियो में लिखोगे आप तो 5:1, जो ऑप्शन डी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 101 मार्क्स इन ऑफ 100 मार्क्स इज। अब देखिए, 101 मार्क्स आउट ऑफ 100 आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो आपको याद रखना है कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पर इवेंट पॉसिबल ना हो तो उसका प्रोबेबिलिटी आंख बंद करके 0 में टिक कर देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा था रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 इक्वल्स टू 0 डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 3 एंड 2 7 इज। अब देखिए, रेशियो जिसमें ये डिवाइड कर रहा हो इन दोनों पॉइंट को, सो मान लेते हैं हम k/1 होगा, k/1। क्लियर? तो देखिए, आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस का m2, याद है। सिमिलरली y के लिए m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है ना। सो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो k/1 जो है, k को हम m1 मान लेते हैं और 1 को जो है वो हम क्या कर लेते हैं? m2 मान लेते हैं। तो m1 मतलब k इंटू x2, बच्चों ये x1 और y1 है,
1,3 और 2,7 को x2, y2 लेट कर लीजिए आप। सो k इंटू 2 प्लस 1 इंटू x1 का वैल्यू कितना 3, सॉरी x1 का वैल्यू है 1 इंटू 1 बाई k प्लस का 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट की बात करें तो m1 k है आपका इंटू y2 की बात करें तो 7 है, प्लस m2 1 है, y1 की बात करें तो 3 है, बाई k प्लस का 1। क्लियर। अब देखिए 2k प्लस 1, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो 2k प्लस 1 बाई k प्लस का 1। y कोऑर्डिनेट की बात करें तो 7k प्लस 3, 7k प्लस 3 बाई k प्लस का 1। ये हमारा x, y कोऑर्डिनेट मिल गया। अब ये x और y का जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में पुट सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0 वाले में। 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो बच्चों 3 इंटू 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1 प्लस y की वैल्यू बात करें तो 7k प्लस 3 बाई k प्लस का 1 माइनस 9 जो है उसको आप राइट हैंड साइड ले जाइए तो प्लस का 9 हो जाएगा। क्लियर। अब 2 3 जा 6k प्लस का 3 प्लस 7k प्लस 3 बाई k प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 9। सो 6k प्लस 7k 13k, जो बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 13k प्लस 3 6 इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 9k प्लस का 9 हो जाएगा। क्लियर। सो 13k माइनस का 9k इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6 दैट इज 3। सो 4k इक्वल्स टू 3। तो k का वैल्यू कितना आया बच्चों, k का वैल्यू आया 3/4। रेशियो में लिखोगे आप तो 3/4 आएगा। यही आपका आंसर है। सो ऑप्शन चेक किया जाए तो 3/4 ऑप्शन ए में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करा, इफ द मीडियन इज 137 एंड मीन इज 137.05 देन द वैल्यू ऑफ मोड इज। सो एक फॉर्मूला होता है जो रिलेशन दिखाता है मीन मीडियन मोड का। वो फॉर्मूला है आपका मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये आपका रिलेशन होता है मीन मीडियन मोड का। अब यहाँ पर देखिए क्या सब गिवन है, मीडियन गिवन है। सो 3 इंटू 137 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 137.05। तो अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 137 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 411 आएगा, माइनस 137 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 274.0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 411.00 लिख सकते हैं, 274.10 लिख सकते हैं, माइनस कीजिए 0, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 7 3 और 3 माइनस 2 1। सो आंसर कितना है 136.90। यही आंसर है जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ देयर इन द अर्थमेटिक सीरीज 1 + 3 + 5 + ... 75। नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है आपको, जिसमें क्या सब दे दिया है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ए का वैल्यू आपको पता चल रहा होगा कि ए जो है हमारा वो 1 है। डी का वैल्यू 3 - 1 कर दोगे आप तो पता चल जाएगा 2। और लास्ट टर्म ए एन जो है वो आपका 75 दिया है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 75 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सो 75 माइनस 1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2। सो 74 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2। 2 से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 37 आएगा। सो 37 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 37 प्लस 1 दैट इज 38। तो आपके ऑप्शन डी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ 8 10x इज इक्वल्स टू 15 देन द वैल्यू ऑफ sin x माइनस cos x इज। अब देखिए 10x 8 10x इक्वल्स टू 15 तो 10x इक्वल्स टू आएगा 15/8। अब 10 होता है p/b, तो आपको निकालना क्या है h निकालना है। h इक्वल्स टू अंडर रूट p² प्लस b²। सो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ऐड करोगे आप तो 289 जिसका रूट हो जाएगा 17। क्लियर।
अब साइन एक्स का वैल्यू निकालोगे तो पी बाई एच होता है, पी हमारा 15, सो 15 अपॉन में 17 माइनस कॉस एक्स होता है बी बाई एच, मतलब 8 अपॉन में 17, सो 15 माइनस 8 होगा बच्चों 7, 7 अपॉन में 17, जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 3x प्लस 12y इक्वल्स टू 10 हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मोर देन 2 सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर a1 बाई a2 करते हो आप, a1 बाई a2 तो होगा 1 अपॉन में 3, b1 बाई b2 करते हो आप तो 2 अपॉन में 12 है, इसको कट करोगे तो आप 1 अपॉन में 6 आएगा। सो a1 बाई a2 जो है वो इक्वल नहीं हुआ b1 बाई b2 के, तो ऐसे केस में क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ ए सी बी एंड ए पी क्यू, ए सी बी ए बी सी पी क्यू, चलिए कुछ स्टेप से तो रहा ए सी बी सिमिलर है ए पी क्यू के, तो हमें निकालना क्या है लेंथ ऑफ ए क्यू। अब देखो सिमिलर है तो इसका मतलब इसका साइड का रेशियो इक्वल होगा, सो ए सी अपॉन में होगा बच्चों ए पी इक्वल लास्ट के दो मतलब बी सी और इसके लास्ट के दो मतलब पी क्यू, इक्वल हो जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट मतलब ए बी, इसके भी फर्स्ट और लास्ट बाय ए क्यू। अब ध्यान से देखिए ए सी बाई ए सी का वैल्यू गिवन है क्या, नहीं गिवन है, बी सी और पी क्यू का गिवन है, सो बी सी कितना है 8 और पी क्यू कितना है 4, सो 8 बाई 4 इक्वल्स टू ए बी, इसका भी गिवन है 6 और ए क्यू अपने को फाइंड आउट ही करना है। सो 4 2 जा 8 होता है बच्चों और 2 1 जा 2 2 3 जा 6, सो ए क्यू का वैल्यू जो है वो आपका कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन ए में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, करा इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल बी सी, सो बच्चों ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये डी ई, तो इसमें डी ई पैरेलल है बी सी के, ए डी बाई डी बी आपको दे दिया 3.5 और ए सी 4.8 है, तो आपसे पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ ए ई क्या होगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए ए ई का लेंथ हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो ई सी का लेंथ कितना होगा 4.8 माइनस एक्स, क्योंकि ए सी आपको दे दिया था 4.8, तो सो 4.8 माइनस का एक्स। अब अकॉर्डिंग टू बी पी टी ए डी बाई डी बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके ए ई बाई ई सी के, बात आ रही है समझ में, आप लिख सकते हैं बाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो ए डी का वैल्यू कितना, ए डी बाई डी बी आपको दे दिया 3/5, सो 3/5 इज इक्वल्स टू एक्स बाई 4.8 माइनस का एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 5 इंटू एक्स दैट इज 5x इज इक्वल्स टू 4.8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 14.4 आएगा और माइनस का 3x, अब माइनस का 3x लेफ्ट हैंड साइड आप लाओगे तो प्लस हो जाएगा, सो 5 + 3 8, 8x इज इक्वल्स टू 14.4, तो x का वैल्यू आप निकालोगे तो 14.4 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइड करने के बाद आएगा 1.8 सेंटीमीटर, जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, करा इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर एंड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, देन द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एक्सटर्नल पॉइंट इज। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, कुछ स्टेप्स ऐसे समझिए, ठीक है, तो ये हमारा रेडियस, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ओ ए बी मान लेते हैं, लेट इट बी। तो देखिए क्या सब दिया है, रेडियस 3 सेंटीमीटर मतलब ये 3 है और लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 है, तो हमें क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज निकालना है, ए ओ निकालना है, तो ए ओ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा √/(3² + 4², सो 3 का स्क्वायर होता है बच्चों 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 + 9 रूट का 25, तो 5 सेंटीमीटर आएगा। ये हम ड्राइंग नहीं भी करते तो भी वैसे बता सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, करा द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 37, फाइंड द एरिया। अब डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस होता है 2πr और माइनस r इज इक्वल्स टू कितना
37। सो देखिए यहाँ से अगर मैं r कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 2 पाई माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना 37। तो देखिए r इंटू 2 पाई का वैल्यू 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इज इक्वल टू 37। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 22 2 जा 44। सो r इंटू 44/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 37। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो r इंटू 37/7 होगा इज इक्वल्स टू 37। सो 37 से 37 दोनों साइड से कैंसिल आउट, तो r का वैल्यू कितना है बच्चों 7। बात आ रही है समझ में। अब एरिया निकालना था तो एरिया होता है पाई r स्क्वायर। सो 22/7 इंटू 7 इंटू 7। सो 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 7 आप करोगे तो 154 आएगा। यही है आपका आंसर जो ऑप्शन सी में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ x इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल f is their corresponding frequency and x bar is the mean, then summation of fx minus x bar is equals to। so देखिए सबसे पहले समेशन ऑफ fx माइनस एक्स बार क्या है हमारा मीन है। सो देखो इसको अगर मैं इस टाइप से ब्रैकेट खोल दूँ तो ये हो जाए सिग्मा एफ एक्स माइनस सिग्मा एक्स बार, यही होगा। बात आ रही है समझ में। सो सिग्मा एफ एक्स को ही हम क्या लिखते हैं एक्स बार लिखते हैं, एक्स बार माइनस सिग्मा एक्स बार, यही होगा। तो समेशन ऑफ मीन तो बच्चों मीन ही होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। सो मीन माइनस मीन करोगे मतलब आप लिख सकते हो एक्स बार माइनस का एक्स बार दैट इज 0, जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 करा द सम ऑफ टू नंबर इज 137 एंड द डिफरेंस इज 43। दिस सिचुएशन कैन रिप्रेजेंटेड बाय द अलजेब्रिक इक्वेशन एज। अब देखिए सम ऑफ टू नंबर जो 137 है तो x प्लस वाई कितना होना चाहिए 137 के, और क्या बोला देयर डिफरेंस इज 43, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 43। क्लियर, यही होगा जो ऑप्शन सी में अवेलेबल है। बहुत इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज। अब देखिए सबसे पहले कंपोजिट नंबर उस नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। स्मॉलेस्ट ऑड कह रहा है तो स्मॉलेस्ट ऑड में चले सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर करें तो 1 होता है पहला, फिर दूसरा 3 होता है, ये दोनों प्राइम है। नेक्स्ट चलें तो 5 होता है वो भी प्राइम है, उसके बाद 7 वो भी प्राइम है, 9 जो है कंपोजिट नंबर है और ऑड नंबर भी है। तो पहला जो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है वो 9 होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 लिखा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी सच दैट अल्फा प्लस 1 इंटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी। सो बच्चों यहाँ से पहले हम सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है आपका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। सो माइनस का पी अपॉन में 1, सो आप लिख सकते हो पी। दूसरा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लीजिए तो ये होता है सी अपॉन में, सो माइनस पी और माइनस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होगा। अब देखो इस दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 1। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो माइनस का पी, ठीक है, माइनस का पी माइनस का सी प्लस पी, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। सो माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस सी इक्वल्स टू 0। तो बच्चों सी का वैल्यू कितना आएगा 1, जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है टू कोन्स हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:4 एंड देयर रेडियस आर इन द रेशियो 4:1। सो बच्चों हमें हाइट का रेशियो दे दिया है और रेडियस का भी रेशियो दे दिया है। हमें क्या निकालना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। सो एक को V1 लिख लेते हैं, एक को V2 लिख लेते हैं। ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एक को लिख लेते हैं 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच कैपिटल एच। सो 1/3 पाई कैंसिल हो गया तो स्मॉल आर बाय कैपिटल एच इसका होल स्क्वायर इंटू स्मॉल एच बाय कैपिटल एच। ठीक है बच्चों। सो आप रेडियस का जो है आपको दे दिया था कितना, तो रेडियस का रेशियो था 4:1, तो 4/1 इसका होल स्क्वायर होगा इंटू हाइट का रेशियो क्या था 1/4, तो 1/4। अब देखिए 4/1 का स्क्वायर करोगे तो 16/1 होगा इंटू 1/4। बात आ रही है समझ में। 4 से कट 4 1 4 4 4 जाए 16। सो कितना आया बच्चों 4/1। इसी को आप रेशियो में लिखोगे तो 4:1 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी में अवेलेबल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 176 देन इट्स रेडियस इज 28 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है ये। जब सर्कमफ्रेंस आपको दे दिया है c इक्वल्स टू 176, c का वैल्यू होता है बच्चों 2 पाई r, सो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r इज इक्वल्स टू 176। सो यार देखिए 22 से इसको कट करोगे तो 8 बार में और 2 से 4 बार में, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 7 4 जा 28। सो बिल्कुल सही है। सर्कमफ्रेंस इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रेडियस 2 पाई r, ये भी फॉर्मूला ये भी सही है। तो मतलब दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सही है। कह रहा इफ p इज अ प्राइम नंबर देन रूट p इज एन इरेशनल नंबर, ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। क्लियर। समझ में आया आप सबको। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।